एक लड़का जिसकी उम्र महज 27 साल होती है, उसकी 29 मई 2025 को एक मैरिज होम के अंदर सगाई चल रही होती है। तमाम रिश्तेदार वहां पर इकट्ठे होते हैं। जो दुल्हन होती है वो भी उसके सामने खड़ी होती है। दूल्हा पहले दुल्हन को रिंग पहनाता है, उसके बाद यहाँ पर दुल्हन भी दूल्हे को रिंग पहना देती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर दूल्हा एकदम से इतने क्रोध में आता है, वो वहीं पर तमंचा निकालता है और सीधे जो होने वाली दुल्हन होती है उसके सर में गोली मार देता है। दोस्तों, चारों तरफ वहाँ पर लोग बाग भागने लगते हैं, पुलिस को खबर की जाती है। तब तक ये जो दूल्हे का परिवार होता है पूरा का पूरा वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ी बात की वहाँ पर हुआ ऐसा क्या था कि जो दूल्हे ने इस तरह से अपनी होने वाली दुल्हन पर गोली चला दी। दोस्तों, आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मैनपुरी और इसी का एक जहांगीर ब्लॉक क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत सगामई गांव पड़ता है। ये सगामई गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अमुख नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल होती है। दोस्तों, देखने में वो थोड़ा सा सांवले रंग का होता है। उसके पिता का नाम राकेश राजपूत होता है। अपने घर परिवार के साथ बड़े आराम से रहा करता है। अब पिता को लगने लगता है कि बेटे की उम्र बढ़ती जा रही है, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ली जाए और उसके साथ इसकी शादी कर देनी चाहिए। इस सब के लिए जो पिता राकेश होते हैं, पड़ोस का ही एक गांव होता है, गांव का नगला सहामत, उसी में एक लड़की होती है दीप शिखा जिसकी उम्र 22 साल होती है। अब इन दोनों की यहाँ पर आपस में सगाई की तैयारियां होने लगती हैं। दोनों के माता पिता राजी हो जाते हैं और इस सब के लिए जो 29 मई 2025 का दिन रखा जाता है, एक बंसरौली मैरिज होम है, उसमें 2:30 बजे का टाइम रखा जाता है कि सभी लोगों को 2:30 बजे वहां पर पहुंच जाना है। दोस्तों, इधर जो दीप शिखा के पिता होते हैं रघुवीर, वो बड़े खुश होते हैं कि आज हमारी बेटी की सगाई हो जाएगी। इधर अमुक के पिता राकेश राजपूत, वो भी बड़े खुश होते हैं। दोस्तों, दोनों परिवार अब सीधे सीधे बंसरौली मैरिज होम में पहुंच जाते हैं। 2:30 बजे जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो बड़ा खुशियों का माहौल होता है। जो लड़की पक्ष होता है वो लड़के पक्ष की बड़ी अच्छे से आवभगत करता है और यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। जो लड़का होता है जिसका नाम अमुख, वो सीधा लड़की के पास पहुंचता है और लड़की दीप शिखा के हाथ में एक गूठी पहना देता है। दोस्तों, दीप शिखा भी इसे गूठी पहना देती है, लेकिन उसके बाद अचानक ही दीप शिखा एक ऐसी बात कहती है। दीप शिखा कहती है कि मुझे अमुख पसंद नहीं है, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, अमुख का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है क्योंकि उसकी बहुत लोगों के बीच में बेइज्जती हो गई थी। उसकी शादी वैसे ही नहीं हो रही थी, जैसे तैसे करके तो उसकी शादी हो रही थी, लेकिन आज उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि तमाम रिश्तेदारों के सामने ये लड़की पहले तो गूठी पहन लेती है, इस लड़के को गूठी पहना भी देती है, उसके बाद साफ मना कर देती है कि इस लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती, ये मुझे पसंद ही नहीं। दोस्तों, लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो तमंचा अपने पीछे पहले से ही दबा कर ले गया था। वो पता नहीं किस वजह से दबा कर ले गया था, वो तो वही जाने, और फिर वो तुरंत ही लड़की के सिर में गोली मार देता है। दोस्तों, जैसे ही गोली की आवाज़, वहाँ पर जितने भी खड़े लोग बाग होते हैं उनके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है कि ये हो क्या गया। इधर उधर लोग बाग भागने लगते हैं। जो दुल्हा पक्ष के लोग होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी गाड़ियों को सबको वहीं पर छोड़कर पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं और जो लड़की पक्ष होता है वो अपनी लड़की की तरफ भाग कर आता है और जो लड़का होता है वो भी वहाँ से तमंचा वहीं पर फेंक कर फरार हो जाता है। आनन फानन में ही जो लड़की होती है उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लड़की की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी होती है। दोस्तों, लड़की में कुछ रहता ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस इस अमुख और इसके पूरे परिवार की छानबीन में लग रही है। उनके घर पर भी दबिश दी जाती है, लेकिन वो लोग घर पर भी नहीं होते। 29 मई 2025 की दोपहर के करीब 2:30 से पौने 3 बजे का ये वाक़या होता है। उसके बाद से पुलिस लगातार दबिशें दे रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उस पूरे परिवार को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल होती है, उसकी सगाई 22 साल की एक लड़की के साथ में हो रही थी, लेकिन लड़की ने जब उससे एंड टाइम पर शादी करने से, सगाई करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और लड़की के सर में वो गोली मार देता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे क्राइम भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। बाकी अभी पुलिस जल्द ही उनको गिरफ्तार करने का दावा कर रही है कि जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि ऐसा उस लड़की को भी नहीं करना चाहिए था। अगर उस लड़की को पहले इसका फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखा दिया जाता या घर वाले इसकी बात उस लड़के से करा देते, तो शायद ये आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। घर वालों ने भी ये नहीं सोचा, लेकिन लड़की ने भी कुछ नहीं सोचा, जो लड़के को ऐसा कुछ कह दिया कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, जिन लोगों ने कल हमारे वीडियो पर कमेंट किए थे, आज उन सभी का हम यहाँ पर बारी बारी से नाम लेने वाले हैं। पहला जो कमेंट आता है वो नासिर का कमेंट आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नासिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है भिखा राम का। ये भारतीय समाज ही ऐसा है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, परंतु आदमी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज नहीं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। पूरे परिवार सहित मर जाना अच्छा नहीं। कर्ज तो बहुत लोगों के ऊपर है, मरना उपाय नहीं है। बिल्कुल आपने बहुत ठीक कहा कि मरने का ये कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मरकर आपका कर्ज ख़त्म हो जाएगा। वो तो आपके पीछे फिर भी, आपकी संतान के पीछे लगा रहेगा, आपके परिवार के पीछे फिर भी धब्बा लगा रहेगा। अपने इस जहां से जाने से पहले आप ऐसा काम करके ना जाएं। दोस्तों, उसके बाद माह उमर का कमेंट आता है। वो कहते हैं लाइफ एक बार मिलती है, ऐसे हिम्मत हारना नहीं चाहिए और ऐसे ही अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहिए। माह उमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मोनू जैन का कमेंट आता है कि गलत किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इन्होंने गलत किया है। राम गोसाई जी का कमेंट आता है, नहीं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। राम गोसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीमदत्त जोशी जी कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये तो भगवान की माया है, को ख़त्म करना कोई समाधान नहीं है। भीमदत्त जोशी नेपाल से हैं, जो फ़िलहाल यूपी के मुरादाबाद में रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भीमदत्त जोशी जी, आप नेपाल से हमें फॉलो करते हैं और आप भारत में हैं, आपके लिए बहुत खुशी की बात है। कन्हैया लाल जी कहते हैं उनके गलत कदम उठाए हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं बचा। सिवाय पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन उनके पास विश्वास नहीं था पुलिस भी साथ देगी या नहीं देगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस साथ देगी या ना देगी। आप पहले ही ये सब सोच लोगे तो कैसे काम चलेगा। पुलिस के पास तो आपको ज़रूर जाना चाहिए था। दोस्तों, कन्हैया लाल जी जो जेतास सूरगढ़ चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं, जो ये कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें, आप सभी इसी तरह से हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद,